पप्पू, वो कमाल के ऑफिस से मुझे कॉल्स आ रही हैं। वो उससे किसी काम से भेजना चाह रहे हैं। लेकिन बेटा वो तो अभी तक सो रहा है। सो रहा है अभी तक? पहले तो मेरी हर चीजें टाइम पर मिल जाया करती थी, अब कभी जूते गायब तो कभी शर्ट गायब। क्या बोल रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? गाड़ी भी लेके था आज तुम मेरी। तो मुझे टैक्सी करानी पड़ी कमाल। तो उससे इस बात का क्या ताल्लुक है? जूते उतारो। हाँ, ये ईमेल मैं आपको भेजने वाला हूँ। एचआर को पहले आप देंगे, रिक्रूटमेंट पे भी जाएगी इसकी कॉपी, सुबह अप्रूव होगी, फिर आगे बढ़ेगी। ठीक है? हाँ, ये लिस्ट है कैंडिडेट्स की। ओके। मैं आपसे बात करना चाह रही थी। हाँ, बोलो बोलो। आप अब मेरी बात ध्यान से नहीं सुनते, सिर्फ अपनी चलाते हैं। नहीं, सुन रहा हूँ। मैं सोची थी साशा की शॉपिंग शुरू कर दें, उसकी राय भी मालूम कर लेती हूँ। यस, माय गुडनेस। टाइम ही कितना रह गया है? और अच्छा है ना, उसकी मर्जी की शॉपिंग हो जाएगी। बस लेकिन मुझे डर लग रहा है। डर कैसे? आप तो जानते हैं मिडिल क्लास वालों की ज़हनियत। ये ना हो कि प्राइस टैग देख के एक्सप्रेशंस बनना शुरू हो जाएं। यू नो हाउ दे कैलकुलेट थिंग्स। और फिर मैं सारे डिज़ाइनर्स को भी जानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये लोग बात करना शुरू कर दें कि हमारी बहू कैसी है और कहाँ से आ रही है। यू नो दे ऑल हैव अ बिग माउथ। बेहतर होगा कि तुम पहले से उसे बता दो। आई एम श्योर कि वो अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ी हुई लड़की है, ऐसा कुछ नहीं करेगी, बट यू नो 2 दिन में एक्सपोजर नहीं दे सकते आप उसे। बट आई एम श्योर कि विद टाइम थिंग्स विल गेट बेटर। ऐसा करना आसान नहीं है, ऑफेंड भी तो हो सकती है, लेकिन एनीवे मैं कोशिश करूंगी। और मैं ये भी सोची थी कि क्यों ना हम उनके घर जाके सादगी से निकाह और रुखसती कर लें और बाद में एक ग्रैंड फंक्शन प्लान करेंगे। उनकी जो तकरीब होगी उसमें हम अपने मेहमानों को तो नहीं ले जा सकेंगे। लोग बातें करेंगे कि इकलौती बेटी की कहाँ शादी कर दी, और वो हमसे पैसे भी नहीं लेंगे। एक खास किस्म का फोबिया होता है। I know it. And they can't even change it. That's the problem. तो आप उसके फादर से बात करें ना कि तकरीब एक ही होगी, हम 4 लोग मिलके निकाह कर लेते हैं उनके घर जाके। करता हूँ बात, बल्कि तुम भी मेरे साथ चलना। ठीक है। Okay, let me get some rest. I have early meeting in the morning. ये हसन को बुलाया था, अभी तक आया नहीं। लो आ गया। जी अम्मी बोलें। अरे बैठो तो सही। एक बहुत अहम बात करने के लिए बुलाया तुम्हें। जी कहें। मैंने मंसूर के रिश्ते के लिए एक जगह बात की थी बेटा। उन लोगों का अभी फ़ोन आया है, वो अपने घर बुला रहे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं और सुना है उनकी साख भी बड़ी अच्छी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले हम उनके घर जाएंगे लड़की देखने। मंसूर को पसंद आ गई तो ही बात आगे बढ़ेगी ना। But I'm glad। भाई ने शादी के बारे में सोचा तो सही। मुझे तो किरण और आपा से डर लग रहा है। पता नहीं रिश्ते का सुनकर क्या रिएक्ट करेंगी वो। अम्मी उस बात की फिक्र मत करें, मैं उनसे बात कर लूँगा, समझाऊंगा। और वैसे भी वो रिएक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि वो हमेशा करती हैं रिएक्ट, तुम्हें पता तो है। भाई पुरानी बातों को भूल जाए और यही हम सब के लिए बेहतर है। लेकिन मुझे लगता है कि जितने कम लोग जाएं उतना अच्छा है। ठीक है, जैसा जैसा आप लोगों को ठीक लगे। नहीं, सब लोग ही जाएंगे। हसन तुम किरण से बात कर लेना, आपा को मैं समझा दूंगी।
जी, हैप्पी फॉर यू। अच्छा किरण, कल शाम हमें मंसूर की लड़की देखने जाना है। मुमानी जान ने इतनी जल्दी लड़की भी पसंद कर ली है क्या? हाँ, किसी से की है बात। चलूंगी मैं भी, देखती हूँ क्या पसंद किया मुमानी जान ने। ऑफ कोर्स, कोई अच्छी ही लड़की देखी होगी। वैसे तुम बहुत खुशकिस्मत हो हसन, यहाँ पे डिवोर्सी लड़के को हर कोई अपनी बेटी नहीं देता। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। वैसे मुमानी जान मुझे कुछ दिन इस घर में इकलौती बहू बनकर रहने तो देती सुकून से। हसन, मुझे इस घर में तुम्हारे अलावा कोई भी प्यार नहीं करता। हाँ तो मैं तो चाहता हूँ ना, बस काफी है। यार मैं ऑफिस तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम तैमूर को फोन करके बोलो कि मुझे मुल्तान ना भेजे। तुम मुझसे खुद बात कर लो और बता दो कि तुम इंटरेस्टेड ही नहीं हो। क्या हो गया है कमाल? तुम्हें कौन सा ट्रेन से जाना है बेटा? जहाज का टिकट मिल रहा है, होटल में रहने का मिल रहा है, और क्या चाहिए? नहीं, आप तो चुप ही रहे, आपको कुछ समझ ही नहीं आता है। जोया ठीक कह रही है, जब नौकरी करनी है तो नखरे कैसे? और वैसे भी मेहनत किए बगैर तरक्की तो मिलती नहीं है ना कमाल। अरे भाड़ में गए ऐसी तरक्की यार। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, तुम नहीं जाना चाहती तो बता दो, मैं उसे कॉल करके कह देती हूँ कि तुम्हें नौकरी से निकाल दे। तुम तो चाहती ही हो। ठीक है, चले जाता हूँ मैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम भी मेरे साथ चलो। तुम शायद भूल गए हो कि मैं जॉब करती हूँ और मुझे अपनी जॉब पे रोजाना जाना होता है। तो क्या हुआ, मेडिकल लीव ले लो। नहीं कमाल, छुट्टी नहीं ले सकती, प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, छुट्टी नहीं मिलती इसमें। नहीं भाई, तुमको यहाँ पर छोड़ने का मैंने रिस्क नहीं लेना। पता चले मैं मुल्तान चला जाऊं और तुम्हारे इरादे बदल जाए यहाँ पर। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? जोया घर पे अकेली नहीं है, मैं हूँ इसके साथ। आप बहुत मासूम हैं अम्मी, आपको नहीं पता क्या गेमें होती हैं। गाड़ी आ गई है मेरी, जा रही हूँ मैं। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। कैसी बातें करते रहते हो तुम? कैसी क्या, सच बोल रहा हूँ मैं। आपको नहीं पता क्या होता है आजकल। अच्छा, देख रही हैं आप, कल तक इनको कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था, आज इनको लड़की भी मिल गई। भोली ना बन किरण, फजीला तो इद्दत खत्म होने के बाद से ही शुरू हो गई थी लड़कियां देखना, बस हमें ही नहीं बताना चाह रही थी, पता नहीं क्यों हमसे छुपा रही थी। ऐसी बातें छुपती कहाँ हैं? वो तो दिल से चाहती है कि तुम्हारे मुकाबले में जल्द से जल्द कोई लड़की आ जाए इस घर में। लेकिन मैं भी देखती हूँ रिश्ता कैसे होता है। हमेशा फजीला जमी सड़ी रहती है हमारी तरफ से, कभी खुश नहीं देख सकती वो हमें। आप रहने दें अम्मी, हम अपना खेल बहुत सफाई से खेलेंगे। अच्छा सुनो, बहुत एहतियात से, कोई बेवकूफी या हमाकत मत कर बैठना। क्या पहले कभी की है जो इस दफा करूंगी? ये तो है, लेकिन फिर भी जरा। आप फिक्र नहीं करें, इस रिश्ते को मैं चुटकियों में उड़ा दूंगी। बस अभी सर दर्द हो रहा है, सोने जा रही हूँ। कल से कहाँ गायब थे? मोबाइल भी बंद था तुम्हारा, मार्केटिंग में रह के ही हाल है तुम्हारा। सर वो मैं एक जरूरी काम में फंस गया था। जो भी मसला है जाके तैमूर साहब को बताओ। ठीक है, मैं मिल लूंगा उससे। क्या कहा उससे? वो हम सबके बॉस हैं, खाना खा के उनसे मिल लीजिएगा। मिल लीजिएगा। अच्छा, जो हमारी फार्मास्यूटिकल्स के साथ डील हो गई है, उस सब की आप लोगों ने प्रोडक्शन वगैरह सब देख लिया है?
अच्छा, तो टाइम पे सप्लाई चली जानी चाहिए और इसकी अपडेट मैं आप दोनों से लूँगी इंशाल्लाह लंच ब्रेक के बाद, तो आप वर्किंग कर लें, ठीक है? थैंक यू, सी यू आफ्टर द लंच ब्रेक। बहुत बिजी हो आज? हाँ यार, वो कल शॉर्ट लीव लेनी पड़ गई ना, तो काफ़ी काम कलेक्ट हुआ हुआ है। आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट लीव्स नहीं लेने लग गई हो, कोई ख़ास वजह? बस यार कुछ घर के मसाइल। और तुम सुनाओ? मैं तुमसे यही कहने आई थी, आज शाम कुछ लोग मुझे देखने आ रहे हैं। आई नीड योर हेल्प यार। हेल्प? कैसी हेल्प? लड़का डिवोर्स्ड है लेकिन स्मार्ट है, मैंने तस्वीर देखी थी। तो फिर? तुम घर आके उन लोगों से मुलाकात कर लो। मेरे अब्बा बिल्कुल अकेले होते हैं, उनको भी डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाएगी। आई एम सो सॉरी मीना, बट मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल होगा आज। काफ़ी बिजी हूँ एक्चुअली आज। जोया, पहली दफ़ा तुमसे कुछ कह रही हूँ, प्लीज यार, आई नीड योर एडवाइस। अच्छा ठीक है, कितने बजे आनी? 8 बजे। ओके, आई विल बी देयर। थैंक यू सो मच। मैं अभी अब्बा को फोन करके बताती हूँ। अस्सलाम, बैठो। जी। वो कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मेरी माजरत। कोई बात नहीं, मुझे ये बताएं आपकी वालदा कैसी है? वो ठीक है सर। हॉस्पिटल में या घर में? नहीं, घर आ गई। बहुत आला। ये क्या है? वो आपके मोबाइल की बैटरी बार बार डेड हो जाती थी, इसलिए कंपनी आपको एक नया फ़ोन देती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ग्रेट, इसका मतलब है अब आप मुल्तान जा सकते हैं। हाँ? क्या हुआ कमाल, आप इंटरेस्टेड नहीं लग रहे? नहीं सर, मेरा मतलब है जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। गुड, मैं भी आपकी फ्लाइट बुक करा दूं। सलमान, मिस्टर कमाल की आज शाम की मुल्तान की फ्लाइट बुक करा दो और मुझे अभी बताओ। ओके सर, लेकिन मुझे घर भी तो जाना होगा ना, पैकिंग वगैरह करनी होगी। वो तुम एयरपोर्ट जाते हुए कर लेना। ठीक। हाँ, ओके, ग्रेट, परफेक्ट। मिस्टर कमाल, आपकी बुकिंग हो चुकी है। आप वहाँ पे जाएंगे, आपको वहाँ पे गाड़ी पिक एंड ड्रॉप देगी और आपको किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा वहाँ। कॉफ़ी पीजिए और उसके बाद जाके मिस्टर सलमान से अपनी टूर की डिटेल्स ले लीजिए। हेलो। ये लोग मुझे मुल्तान भेज रहे हैं। अच्छा तो कमाल, मुल्तान काला पानी नहीं है कि तुम वहां जाने से इतना घबरा रहे हो? काला पानी होता ना तो चला भी जाता। फोन कैसे किया था? कुछ नहीं यार, आज शाम 6 बजे की फ्लाइट बुक करा दी है, जाना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है। तुम ऐसा करो, इसी वक्त घर जाओ और मेरा बैग तैयार करो, ट्रैवल करने वाला। कमाल, मैं पहले ही इस महीने 3 लीव्स ले चुकी हूँ। सैलरी एक दिन की कट गई है ऑलरेडी। अरे एक दिन से क्या फर्क पड़ता है यार? फर्क पड़ता है कमाल। अच्छा इस वक्त 3 बजे हैं, तुम ऐसा करो मुझे पिक कर लो। नहीं, अभी तो मुश्किल है, तुम्हें खुद ही जाना होगा। कम से कम अपनी तैयारी तो खुद कर लो कमाल। शादी क्यों की मैंने तुमसे? जॉब के अलावा भी तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। फौरन घर जाओ, मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा ठीक है, बाय। वो आप जाके जरा तौलिया, टूथब्रश, पेस्ट, ये सब चीजें ले आए। अच्छा। चप्पल भी ले आइएगा, वो मैंने पीछे रखी हुई है। हाँ भाई। हाँ बस ठीक है। कहाँ है टॉयलेटरीज? कहाँ है? आ रही है भुप्पो, सब्र कर। आ रही है यार, जाना है मुझे, जल्दी करो यार, कब से बोल रहा हूँ। ये लो बेटा। जी बेवकूफी की हरकत है। आप ही करें इसको तो 50 साल लगेंगे। आप ही करें। जाओ तो तुम अल्लाह, कर लो बेटा, चलो या करें
जी सर, सामान रखती है इसने। जी जी बस मैं निकल गया, मैं घर से निकल गया। ठीक है, बस छोड़ दो, चलो बेटा ऐसे ही करो। क्या हुआ? जल्दी बंद करो इसको। क्या हुआ? गाड़ी आ गई? गाड़ी आ गई ना, और क्या हो गया? बंद करो, बस सही है। रखो उसको, उठा के नीचे रखो, नीचे रखो, मेरी शक्ल मत देखो, तो टाइम नहीं है मेरे पास तुमसे। ये लो आराम से, आराम से। इनका ख्याल रखना तुम, ठीक है ना? ख्याल रखना। ओके जी। अच्छा सुनो तो, मेरे लिए मुल्तानी हलवा तो लेते आना। वहाँ इतनी गर्मी है, मेरा मुल्तानी सोन हलवा बन जाएगा वहाँ पर, वो खा लीजिएगा। अच्छा चलो, अल्लाह हाफिज। चलो बेटा अब तुम भी जाओ, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। वो मेरे एक दोस्त को काम है, मैंने उसके घर जाना है। अच्छा तो आओगी कब तक? बस थोड़ी देर तक आऊंगी, और बस वापसी पे ना अभी की तरफ से होती आऊंगी। चल ठीक, बस फ्रेश हो जाऊं मैं, फिर जा। चल सही है बेटा। ओके बेटा, उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ, बस आते ही होंगे। लो वो आ गए। माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही मेरी बहू। जी, शादी से पहले और उसके बाद का फर्क। या अल्लाह, अरे क्या हो गया? अरे क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हो गया? किरण संभल के बेटा। देखो, अरे आराम से, आराम से। अच्छा अच्छा, यहाँ चलकर। अरे आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। अरे बेटा इसे, या अल्लाह क्या हो गया मेरी बच्ची को? अरे मेरी बच्ची, देखा? अरे सब लोग मिलके तारीफें करेंगे तो नजर तो लगेगी ना। ऐसा क्या हो गया? मैंने तो बस ऐसे तारीफ कर दी थी, प्यारी जो लग रही थी। तो देख लो, हो गया ना। वो आप लोग उलझे मत, इसका इलाज बताएं। अरे इलाज क्या है, बस मोच चाहिए, मैं मालिश कर दूंगी। अरे आराम से बेटा, आराम से। अगर हॉस्पिटल जाना है तो अभी चले ना। मैं हॉस्पिटल कैसे जा सकते हैं, वहाँ हमने सबको टाइम दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, तुम लोग ऐसा करो कि मेरी बच्ची को मेरे पास छोड़ दो। देखो तो सही क्या हशर हो गया मेरी बच्ची के पाँव का, पता नहीं किस दिल से जा रही थी। लेकिन आपा बड़े दिल से बुलाया उन लोगों ने आप लोगों को। फजीला, दिलों के हाथ तो मेरा खुदा ही जानता है। अरे देखो ना मेरी बच्ची का क्या हाल हो गया, कितनी तकलीफ में है मेरी बच्ची। बस मैं इसके पास हूँ, तुम लोग जाओ, फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी इसे। पप्पो, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। ठीक है बेटा, लेकिन तुम जरा ध्यान से लड़की और उसका खानदान देखना। हाँ ठीक है, आप किरण का ख्याल रखिएगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो, बेटी है मेरी, क्यों नहीं रखूंगी। अच्छा खैर जाओ, बेफिक्र होकर जल्दी आ जाएंगे। चलते हैं यार, देर हो रही है। ठीक है आपा। अच्छा चलो, खुदा हाफिज। इस मनहूस को भी आज आराम से, आराम से। क्या कर लिया किरण, तुम्हें भी अभी करना था ये सब। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम मीना और मेरी मदद को चली आई। नहीं अंकल, इसने इतने खुलूस से बोला कि मैं इसे इनकार ना कर पाई। मुझे अपनी बहनों जैसी लगने लगी है। अरे नहीं, ये तो तुम्हारी मोहब्बत है। देखो बेटा वो लोग आ गए हैं। मीना तुम अंदर चली जाओ, फिर वापस आ जाना। बेटा मैं आ रहा हूँ। देखो आइए जी, आइए। अच्छी सजना वे मैं सिख गईया पीड़ा नाल वसना वे। सजना वे हुण आंदा नहीं कोई सपना वे। ये मेरी बेटी की दोस्त हैं जोया कमाल। उसकी और बहन नहीं है, मैंने इसीलिए इनको बुला लिया था। आप लोग बैठिए। बेटा आप मीना को बुला के लिए। हाँ शाबाश, बैठिए प्लीज। आप बैठे अम्मी, बैठिए। तू दुनिया जैसा अपना समझे तो करूं कुछ गिला। इश्क सांसों पे हुआ है भारी, नैनों का प्याला भर भर बहता। कਵੇਂ हंसदे हो सानू अथरू दे के। जी आप बता रही थी कि आपका बेटा कैनेडियन नेशनल है और इसने वहाँ शादी भी की हुई है। जी भाई साहब, दरअसल अब तो ये मुस्तकिल पाकिस्तान में ही आ गया है। ये वहाँ डिवोर्स देकर आया था उसे। डिवोर्स? इसका कोई खास रीजन?
अंकल कल्चरल डिफरेंस की वजह से। ओ, वो तो होना ही था, बहुत फर्क है। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, जीती रहो, बैठो। ये मेरी इकलौती बेटी मीना है। मैंने इसको बहुत पढ़ाया लिखाया, आजकल ये जॉब कर रही है और ये दोनों एक ही ऑफिस में काम कर रही हैं। और ये मेरा बड़ा बेटा मंसूर है, इसी के लिए दुल्हन ढूंढ रही हूँ मैं। और जो इसके साथ था वो मेरा छोटा बेटा हसन है। पर खुरदार, आप यहीं रहेंगे या शादी के बाद दोबारा मुल्क से बाहर जाने का इरादा है? अंकल फिलहाल तो यहीं पे हूँ, लेकिन आगे अल्लाह की मर्जी। जी भाई साहब, अब मुस्तकिल तौर पर ये यहीं आ गया है, हमारा अपना बिजनेस है। खैर से। बहुत बेहतर है जी। तो आप लोग चाय तो लें प्लीज बेटा। जी जी। मुझे नहीं लगता कि उस लड़की के साथ अब कोई भी रिश्ता मुमकिन है। हाँ मंसूर, बेटा हसन बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों? क्यों मुमकिन नहीं है? कौन करवाएगा उसके साथ आपका रिश्ता? तुम करवाओगे और कौन करवाएगा? जोया, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जोया मेरी बात सुनो। जोया, जोया 2 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कहाँ जा रही हो? यार लेट हो रही हूँ, घर जाना है। अरे तुम्हारा तो हस्बैंड भी आउट ऑफ सिटी है। तो वो आउट ऑफ सिटी है, इसका मतलब मैं पूरा दिन घर से बाहर हूँ, है ना? अच्छा ये बताओ कि तुम्हें लड़का कैसा लगा? जहाँ तक लड़के की बात है, लड़का अच्छा। रियली? एंड व्हाट अबाउट हिज मदर? मीना वो भी अच्छी हैं, और जहाँ तक उन लोगों की बात है, I mean, मीना लड़के का जो भाई था वो मेरा एक्स हस्बैंड रह चुका है। What? और ये सब मेरे एक्स ससुराल वाले थे। मीना लड़के का जो भाई था वो मेरा एक्स हस्बैंड रह चुका है। हसन बेटा, तुम तो बिल्कुल ही खामोश बैठे हो। कुछ नहीं हमने। देखो बेटा, बोल दिया करो, बातों को दिल में ना रखा करो। हाँ, इत्तेफाक था, भूल जाओ। ऐसा इत्तेफाक मेरे साथ ही क्यों होना था? किस्मत खराब थी। किसकी? मेरी और किसकी? कल ही मेरी रात को उस लड़की से बात हुई थी, मुझे काफी सेंसिबल लगी। मैंने सोचा कि अगर वो आप लोगों को भी पसंद आती है तो रिश्ता फाइनल कर दें। भाई आप परेशान मत हो, आपका किसी अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा। और बहुत सारी लड़कियां हैं इस दुनिया में, लोग तो 10 लड़कियां देखते हैं, मुंतखब एक ही को करते हैं। लेकिन मुझे इन सब की आदत नहीं।
मैं एक मैरिड लाइफ ऑलरेडी गुजार चुका हूँ, डिवोर्सी हूँ। ये सब कुछ करना मुझे अच्छा नहीं लगता। और जब वो एक डिसेंट लड़की है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं लगता कि उस लड़की के साथ अब कोई भी रिश्ता मुमकिन है। हाँ मंसूर, बेटा हसन बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों? क्यों मुमकिन नहीं है? कौन करवाएगा उसके साथ आपका रिश्ता? तुम करवाओगे? और कौन करवाएगा? अम्मी सुन रही हैं आप? मगर ये कैसे करवाएगा? देखो, अब तुम भी शादीशुदा और वो भी शादीशुदा है। जो मैदान जंग तुम दोनों ने सजाया था, अब तो वो खत्म हो चुका है। तो अब तुम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ नॉर्मल बात कर सकते हो। जैसे मेरी एक्स वाइफ है, वो मुझे अक्सर कॉल करती है और मुझसे काफी डिफरेंट चीजें पूछती रहती है, और बाज़ औक़ात में उसकी हेल्प भी कर देता हूं। वो आपकी कैनेडियन वाइफ थी, पाकिस्तानी नहीं। जोया समझदार है, अगर तुम उससे बात करोगे तो वो समझ जाएगी। लेकिन बेटा ये क्या बात करे? देखिए, ये उससे कहेगा कि जो कुछ भी इनके दरमियान हुआ है वो अपनी फ्रेंड से ना करे। मेरी एक्स वाइफ किसी से भी मेरे बारे में कोई बात नहीं करती, और जोया भी समझदार है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। भाई आप बड़े होकर हमेशा मुझे ही क्यों फंसा देते हैं? तुम बात तो करो, फिर मुझे बता। मैं नहीं कर सकता बात। सोच लो। अम्मी आप समझाए ना ऐसे। लेकिन बेटा मैं इसे क्या समझाऊं? तुम हो ना, तुम ही समझाओ उसे। भाई प्लीज, मैं नहीं कर सकता बात। ओह माय गॉड, जिस चीज का मुझे डर था वैसा ही हुआ। मुझे तो समझ नहीं आती तैमूर, तुम इस लड़की के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हो? इसका तो किसी चीज में टेस्ट ही नहीं है, इसे कुछ भी नहीं पता। अच्छा खासा मजाक बन गया। अचानक से कहने लगी हम तो ज्यादा खर्च नहीं करते वेडिंग पे। डिजाइनर भी शौक था कि अगर आप खर्च नहीं करते तो यहाँ क्या कर रहे हैं। अब ऐसा भी कुछ गलत नहीं कहा उसने मॉम, इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, अब जानबूझ के तो मिडिल क्लास लोगों की तरह एक्ट नहीं कर सकते ना। चैरिटी देते हैं ना, खुशी वाले दिन भी हम चैरिटी दें, ये कहाँ की लॉजिक है? मॉम, आई एम गोइंग टू माय रूम। भाई तुम्हें उसे पहले से बताना चाहिए था ना। मैंने इशारा दिया था, लेकिन सब लोग वहां मुझे देख रहे थे और यही सोचे थे कि किसको उठा के ले आई हो। कोई बात नहीं मॉम, इट्स नॉट अ बिग डील। शी इज माय वाइफ टू बी एंड यू हैव मेट हर कपल ऑफ टाइम्स नाउ। मंगनी वाले दिन मिले थे कुछ देर के लिए, इसका ये मतलब नहीं हम उन्हें जानते हैं। एनीवे, इट वाज रियली एम्बैरेसिंग, और अभी कुछ ओकेजन्स बाकी हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम ये पुल सिरात भी पार कर लोगे। रोजीना, कुछ लोग बहुत सादा होते हैं, हम श्योर वो अपनी जगह खुद बना लेगी इस घर में। तब तक हमारी जगह क्या होगा? तो क्या चाहते हैं आप लोग? अब 4 दिन में जैसे वो सोचती है वो तो नहीं ना बदल सकता मैं। और वैसे भी जिस मुल्क में लाखों बच्चे तालीम से महरूम हो, उसमें शादी के दिन 50 लाख का जोड़ा पहनना कहाँ की लॉजिक है? तो फिर मस्जिद में शादी कर लो ना, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? देख रहे हैं आप, उस वक्त से सिर्फ उसी को डिफेंड कर रहा है। आराम से किरण। ठीक है अम्मी, अम्मी ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। तुम्हें पता है बहुत बुरी मोच थी। ये जैतून के तेल से ठीक हुआ है जो मैंने उसकी मालिश की है। शुक्र है अल्लाह का। अभी तक आए क्यों नहीं ये लोग? मुझे तो लगता है कि लड़की पसंद करके नहीं बल्कि बात पक्की करके आएंगे ये लोग। और ये जो फजीला है ना, है बड़ी मीसनी। आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए तुम? हाँ, कैसा रहा? मंसूर भाई को तो बहुत ही पसंद आ गई। और ममानी जान को? अरे जाहिर है, फजीला को तो पहले ही पसंद आ गई थी। पप्पू अब ऐसी भी बात नहीं है। अच्छा, तुम्हारे पैर की मोच कैसी है? बेहतर है अब। अरे मेरी बच्ची को नजर लग गई थी, नजर उतारी है इसकी, मालिश की है, तब जाकर कहीं ठीक हुई है। वैसे सही खिदमत करवाई है आपसे इसने।
मैं इसकी खिदमत नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। अरे वो फजीला से ना कल सुबह मिल लूंगी। कमरे में जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं तो। जी। अब बताओ, लड़की कैसी लगी? अच्छी थी। मुझसे ज्यादा अच्छी थी? अब ये कैसा सवाल है? जवाब देने में तुम्हारा क्या जाता है? तुम ये भी तो कह सकते हो कोई तुम्हारे जैसा नहीं गिरा। झूठी सही। तुम झूठ भी बोलो तो सच लगता है हसन। क्या हुआ? कुछ नहीं, पता नहीं जिंदगी और कितने इम्तिहान लेगी। क्या मतलब? कैसा इम्तिहान? भाई यही कि लड़की मिली भी तो ऐसी जिसको हील पहनकर चलना भी नहीं आता। अब ये पैर कब ठीक होगा तुम्हारा? देखो, तुम भी शादीशुदा और वो भी शादीशुदा। जो मैदान जंग तुम दोनों ने सजाया था अब तो वो खत्म हो चुका है। तो अब तुम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ नॉर्मल बात कर सकते हो। जोया समझदार है, अगर तुम उससे बात करोगे तो वो समझ जाएगी। लेकिन बेटा ये क्या बात करे? देखिए, ये उससे कहेगा कि जो कुछ भी इनके दरमियान हुआ है वो अपनी फ्रेंड से ना कहे। मेरी एक्स वाइफ किसी से भी मेरे बारे में कोई बात नहीं करती और जोया भी समझदार है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। रोंदी अखियां नू जे तू समझ लैंदा, सजन तू मेरा बस मेरा रैंदा, दिल नू चीर गया है धोखा तेरा, सीना चीखे मेरा यही कहता, तू दुनिया जैसा अपना समझे तो करूं कुछ गिला, इश्क सांसों पे हुआ है भारी, नैनों का प्याला भर भर बहता, कहने हंस दे ओ सानू अथरू दे के। हेलो। देखिए जोया, मैंने आपसे बात करने के लिए नहीं बल्कि आपको कुछ बताने के लिए कॉल किया है। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मुझे किसी भी वजह से कॉल करें। जोया प्लीज लिसन टू मी। देखिए, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो हमारा आपस का जाती मसला था और मैं ये नहीं चाहता कि आप सोसाइटी में इसका प्रचार करती भी रहे। और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये इत्तेफाक हो जाएगा और वो लड़की आपकी दोस्त निकल आएगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जोया कि जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसको बिल्कुल मत बताइएगा। आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि मैं सोसाइटी में आपके बारे में क्या बात करूं और क्या नहीं? और जहां तक मीना की बात रही, ये मेरा इखलाकी फर्ज है कि मैं उसको सब सच सच बताऊं। इसलिए नहीं क्योंकि मेरा आपसे कोई कंसर्न है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मेरी दोस्त है। क्योंकि इस सच का ताल्लुक मीना से और उसके होने वाले रिश्ते से है और आप मुझे इस सब से रोक नहीं सकते। तो क्या करोगी तुम? क्या करूंगी? मैंने जो करना था कर लिया, उसको सब सच सच बता दिया। अब प्लीज आप मुझे आने के बाद कॉल ना कीजिए। जोया, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जोया मेरी बात सुनो। जोया, क्या चल रहा है ये? किससे बात कर रहे थे? जोया? अभी भी सोया? किरण
मेरी बात सुनो। ये चल क्या रहा है? तुम जोया से क्यों बात कर रहे हो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बैठो बैठो। अभी भी सोया? नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। बैंक से कॉल आई थी, उनको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। दैट इज इम्पोर्टेंट। अकाउंट भी तो बंद करना है ना यार। तुम इतनी सी बातों पर इस तरह इनसिक्योर हो जाती हो। तुम्हें पता है जब तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती ना, इसका मतलब तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है। मुझे नहीं लगता, बस इतनी सी बात है। अब कौन सी बड़ी बात हो सकती है? कौन सी किरण? सब कुछ खत्म तो हो गया हमारे बीच, कुछ भी नहीं है। इस बेकार के शक में तुम मेरा और अपना वक्त बर्बाद कर रही हो और कुछ नहीं। मैं इस रिश्ते को, हमारे रिश्ते को किरण, इतना मुकद्दस मानता, लेकिन तुम नहीं मानती। That is very hurting. लेकिन तुम मुझसे बाद में बात कर सकते थे, अभी क्यों? बात इंपॉर्टेंट थी किरण। मेरा पैसा फंसा हुआ है यार, मुझे सारी क्लियरेंस करनी है। और पता नहीं मैं कहां फंस गया। देखो, तुम अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार रखो। हम एक ही शहर में रहते हैं किरण, हम कहीं भी मिल सकते हैं, कहीं भी इंटरेक्शन हो सकती है। और अब तो उसकी भी शादी हो गई है। उसकी शादी हो गई है? और जो कुछ उस शादी पे वो क्या था? हाँ, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें तो समझ आ गई ना। देखो, इन सारी चीजों को इस तरह आसेब की तरह सवार करोगी तो मामलात बिगड़ेंगे, सही नहीं होंगे। मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? अरे मंसूर ने बुलाया है, उसे कुछ जरूरी काम है। आता हूँ। अम्मी, अम्मी। हाँ बेटा, क्या हुआ? मंसूर कहाँ है? वो तो अपने कमरे में गया है। रोसी ने तो बुलाया था। हसन, तुम्हें नहीं लगता हम मंसूर के साथ ज्यादती कर रहे हैं? क्या है अगर हम जोया का जिक्र ही ना करें? मुझे पूरी उम्मीद है अगर जोया को मंसूर की पसंदीदगी का पता चल जाएगा ना तो वो मुखालफत नहीं करेगी। वो मुखालफत कर चुकी है, उन्हें सब कुछ बता दिया उसने। क्या? वैसे उसने बहुत बुरा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। इसलिए उससे कोई भी उम्मीद रखना फजूल है। अब तो इसका मतलब है अगर लड़की या उसके घर वाले इंटरेस्ट शो नहीं करते तो ये रिश्ता मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल नहीं अम्मी, नामुमकिन। तो ठीक है, मैं फजल भाई से बात करती हूँ। फजल भाई? वो क्या करेंगे? तुम्हारे अब्बा के दोस्त हैं वो, उन्हीं की वजह से तो ये रिश्ता हो रहा था। ओह, आई सी। ठीक है अम्मी, आपको जो बेहतर लगता है आप वो करें। हसन, तुम समझ नहीं रहे हो बेटा। मंसूर अभी मुझे कह कर गया है कि अगर पाकिस्तान में इतने झमेले हैं तो फिर वो कनाडा में किसी को ढूंढ लेगा। वो कहाँ किसी लड़की को देखने के मूड में था, ये तो मैंने उससे राजी किया था।